नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो सोशल मीडिया में जब मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जाति प्रथा को लेकर हमारे यहाँ जो कुप्रथा या जाति प्रथा या जो घृणित प्रथाएं हैं, जो छुआछूत की प्रथा है, तो इन सबको असल में कुप्रथा कहने का जो प्रचलन चला वो कहाँ से, कैसे और क्यों शुरू हुआ। तो जब मैंने कुछ इतिहास की किताबों को भी पढ़ रहा था और कुछ देख रहा था, तो मैंने कई और तरह से भी अध्ययन किया, तो मुझे कहीं ऐसा संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकता है कि हाँ, यह उत्तर सही है और यही हुआ है। तो जहाँ एक और हम ये कहते हैं कि सती प्रथा का अंत हुआ और सती प्रथा को राजा राममोहन राय ने अंत किया, तो असल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि सती प्रथा तो हमारे समाज में थी ही नहीं। लेकिन वो मुगलों के दौर में शुरू हुई, क्योंकि मुगलों के दौर में जब वो सती प्रथा शुरू हुई, असल में जो वो सती प्रथा एक समुदाय कहता था, दूसरा उसको जोहर कहता था, तो तीसरा मतलब क्षेत्रीय स्तर पर, भाषा के स्तर पर कोई उसको सती प्रथा कहता है, कोई उसको जोहर कहता है। तो जोहर तो आज भी चालू है, यानी कि आज भी दिल्ली में या झारखंड में जो जिस अंकिता नाम की लड़की ने जोहर किया, तो वो मतलब उसका जो जोहर हुआ वो भी एक प्रकार का, वो भी एक जोहर ही कहलाएगा। तो ये प्रथाएं हमारे समाज में कब और कैसे शुरू हुई, तो जोहर की या सती प्रथा जो है वो मुगलों के दौर से शुरू हुई है। लेकिन अगर हम कहें कि जो छुआछूत की प्रथा है या जो अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, या जो ये घृणित कुप्रथा है जिसको कहा जाता है, तो असल में ये जो प्रथा है इसका प्रचलन जो शुरू हुआ वो असल में कोई प्रथा थी ही नहीं, और ना ही ऐसी कोई प्रथा चालू थी समाज में, ना ही ऐसे कोई शब्द थे। लेकिन क्योंकि जो जिसको कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी ने ही ये प्रचलन शुरू किया कि ये कुप्रथा है और छुआछूत और ये नहीं होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। और तो ये असल में क्या हुआ कि 1857 की जब क्रांति हुई, जो विफल हो गई वो क्रांति, तो उसके बाद अंग्रेज जब तहस में आए, उन्होंने भारत पर अनगिनत अत्याचार किए और जो जहां मिल गया उसको वो मारने लगे, काटने लगे, उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, हिंदुओं के ऊपर, तो बुरी तरह से। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मुगल समुदाय था, जो उस तरह का अत्याचारी समुदाय था, वो एक तरह से उन लोगों के पक्ष में आ गया। वो कुछ चीजें थी जैसे कि जो विशेष प्रकार से उन्होंने हिंदुओं की गुप्तचरी करनी शुरू कर दी, और हिंदुओं की जो खजाने थे या उनकी गुप्तचरी जब शुरू की, तो उनको अंग्रेजों का उनमें साथ मिलने लगा कि आप हमें बताइए कि उनके खजाने कहाँ हैं, कौन सा लाला कितना मजबूत है, कितना पैसा है, कितना धन दौलत है, तो हम उसको लूट लेंगे, आप उनकी बहन बेटियों को लूट लो। तो इस प्रकार से जो मिलजुल कर जो उनके कृत्य चलने लगे, कुकृत्य, तो वहां से फिर धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ने लगा, तो 1857 के बाद से जब गांधी का उदय हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी का जब धीरे धीरे उदय होने लगा, वो जब भारत में अपने पैर पसारने लगे, तो वहां से वो अंग्रेजों ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलानी शुरू की और कहा कि भाई आप हमें बताओ कि हिंदू समाज की कमजोरियां क्या है। तो वो कमजोरियां फिर गांधी ने और उनके जो चमचे थे, कुछ 10-20 आसपास जो घूमते थे, उन लोगों ने मिल करके ये जो कुप्रथा इसको बना दिया। असल में ये कुप्रथा क्या थी कि जो मैं बताने वाला हूँ ये है कि जो कुप्रथा थी वो जिसकी कुप्रथा एक छुआछूत की कुप्रथा या भेदभाव या भाईचारा, ये जो छोटी जाति या इस प्रकार के जो थे भारत में, और जो इस तरह के घृणित कृत्य कर रहे थे वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं की बहु बेटियों के खिलाफ, या मंदिरों में जो भ्रष्ट करते थे, उनको नष्ट करते थे मंदिरों को, या उनको मंदिरों में जिस प्रकार के गोवंश को मारा जाता था या फेंका जाता था, या जिस प्रकार से किया जाता था, मंदिरों को नष्ट किया जाता था, या जो भी धर्म भ्रष्ट किया जाता था, तो उसको देखते हुए हिंदुओं में उनके प्रति जो घृणा पैदा हो गई और उनको हिंदुओं ने बायकॉट करना शुरू कर दिया और उनसे दूर होने लगे, या उनको एक प्रकार से एक महामारी, एक बीमारी, या यूं कह लो कि एक अत्याचारी प्रजाति घोषित करके या उनसे दूर रहने की जो प्रथा शुरू कर दी उन्होंने धीरे धीरे। तो वही वो मतलब सारे हिंदू समाज ने मुस्लिम समुदाय का जो बायकॉट किया, जो उनसे दूर रहने की कोशिश की, तो असल में उन्होंने बदला लेने के लिए वो अंग्रेजों के साथ मिल गए, और अंग्रेजों से मिल करके और फिर बाद में जब गांधी ने इसमें तड़का डाल दिया,
तो उसे कुप्रथा बना दिया। और उस कुप्रथा को फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे वनवासी समुदाय है या जो सफाई कर्मचारी जो हुआ करते थे, तो कार्य या गतिविधियों के आधार पर जो बटे हुए लोग थे उनको उन्होंने एक समुदाय बना करके जाति प्रथा बना दी। और उस जाति प्रथा के को वो फिर गांधी ने भुनाने लग गए और गांधी ने ये कहा कि भाई ये जाति प्रथा ये बंद करो, ये कुप्रथा बंद करो, ये छुआछूत बंद करो, ये ऐसे करो, हिंदू समुदाय में ये फैला हुआ है वो फैला हुआ है। असल में ऐसा कुछ था भी नहीं। तो जो बटा हुआ था वो समुदाय जो अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी गतिविधियों के आधार पर, अपनी कार्य क्षमता या कार्यशैली के आधार पर जो कार्य करता था वही कार्य वो आज भी कर रहा है। उन्हीं मतलब अगर हम कहें कि क्षत्रिय समुदाय या ब्राह्मण समुदाय के घर पे, तो आज भी वो कर रहा है। और मंदिरों में भी साफ सफाई की व्यवस्था या इस तरह के जो सफाइयाँ कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो बड़े से बड़े मंदिरों में, छोटे से छोटे मंदिरों में, तो आज भी वही समुदाय कर रहा है, उसी प्रकार से कर रहा है। और कहीं भी कोई भेदभाव ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। और हम भी गाँव में रहे और आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आज मैं भी हूँ, तो गांव में पैदा होकर के गांव में भी देखा हमने, यहाँ भी देखा, आज भी देख रहे हैं। तो हमारे घरों में भी है सब कुछ। तो हमने ऐसी कोई गतिविधि, कोई हम ढाबे पर जाते हैं, छोटे छोटे ढाबे पर खाना खाते हैं, छोले कुलचे खाए आपने, या फिर आप किसी ढाबे में जाके खाना खाते हैं, वहाँ जो काम कर रहा है कर्मचारी है, या कहीं पर भी आप यात्रा करते हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई भी, तो हम कभी भी नहीं पूछते, ना ही हम सोचते इस चीज़ को। तो ये जो जिसको कहते हैं कि छुआछूत की प्रथा आ गई, कुप्रथा आ गई, और ये तो कहीं भी ऐसा ना पहले था, ना बीच में रहा, ना आज है, ना आगे आने वाले समय में होगा। असल में जो कुप्रथा है वो कुप्रथा नहीं थी, वो एक प्रथा थी और उनके खिलाफ थी जो कि वो विशेष आक्रांता समुदाय हुआ करता था, वो यानी कि जो आज भी है। तो जिनके कारण जो जोहर हुआ, जो मंदिरों को उन्होंने भ्रष्ट किया, नष्ट किया, और मंदिरों को जो उन्होंने अपवित्र किया, या गोवंश को जिन्होंने वध किया, और जो हिंदुओं के सामने जो उनका वध करके और जो गोवंश का, और उन्हें जो वो चटखारे लेकर खाने लगे, तो ऐसे लोगों का जब वो बहिष्कार होने लगा, तो यही मेरा कहना है, यही कि जो कुप्रथा है वो असल में कुप्रथा नहीं है, वो एक घृणित समाज से घृणा करने का एक माध्यम था। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।